बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। एग्री किसान पाकिस्तान में आपका होस्ट चौधरी आज़म आपकी खिदमत में हाज़िर है और आज काश्तकार भाइयों को जो मसाइल दरपेश हैं उन्हीं के हवाले से आज की वीडियो में मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा कि गवर्नमेंट के जो ऑलरेडी मंसूबे चल रहे हैं उनमें किसान के लिए क्या रिलीफ़ है, आने वाले मंसूबों में किसान के लिए क्या रिलीफ़ है, सब्सिडी के हवाले से ख़बरें और उसके अलावा वफाकी बजट और सूबाई बजट के हवाले से जो किसानों के लिए पैकेजेस हैं इनके हवाले से तमाम तर मालूमात आज की वीडियो मेरी कम अज़ कम 10 नुकात पे मुश्तमिल है और हर नुक्ता ऐसा है जिससे हर किसान मुस्तफ़ीद होगा इंशाअल्लाह ताला। मुकम्मल वीडियो को देखिए। जो दोस्त मेरे चैनल पे न्यू हैं उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। जैसे ही मैं इन्फॉर्मेशन कोई आप दोस्तों के साथ शेयर करूं तो उसका नोटिफिकेशन जो है आप तक बआसानी पहुंच सके। सबसे पहला पॉइंट नंबर 1 है, जो दोस्त मेरे चैनल पे न्यू ज्वाइन किया है, जिनको नहीं पता कि किसान सब्सिडी हासिल करने के लिए किसी भी किस्म की सब्सिडी है, चाहे वो किसान के किसी पैकेज से रिलीफ लेना चाहते हैं या खादों की सब्सिडी हासिल करना चाहते हैं या गवर्नमेंट के जितने भी मंसूबे चल रहे हैं वो रजिस्टर्ड काश्तकार के सिवा उनको कहीं पे भी कोई रिलीफ नहीं होगा। किसान की रजिस्ट्रेशन चाहे आपके नाम पे ऑनलाइन रिकॉर्ड मौजूद है, आपके नाम पे कंप्यूटराइज ज़मीन का रिकॉर्ड मौजूद है, लेकिन जब तक आप इसकी बाकायदा तौर पे रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएंगे तब तक आपकी जो सब्सिडी है वोचर सिस्टम उसका हसूल आपके लिए आसान नहीं होगा। तो मैं अपने किसान भाइयों को शेयर करता चलूँ कि इसके पहले दिनों में काफ़ी आसान तरीके थे कि आप अपने फील्ड ऑफिसर से जाके या अपने मुतलका ज़राअत ऑफिसर से जाके या कहीं से भी आप रजिस्ट्रेशन करवा लेते थे, लेकिन अब गवर्नमेंट ने तहसील लेवल पे इसको कर दिया है। अगर मेरे काश्तकार भाई तहसील दफातर नहीं जानते, वहाँ पे नहीं जा सकते, तो अपने मुतलका ज़राअत ऑफिसर से, ज़राअत फील्ड ऑफिसर से मुलाकात करें, वहाँ से फॉर्म हासिल करें। उस फॉर्म के 25 के करीब नुकात हैं, उनको पूरा कीजिए और उसके बाद वो उनको दे दें। अगर तो आप खुद रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं किसी भी अपने तहसील लेवल पे जो दफ्तर है ज़राअत का, वहाँ पे जाइए, आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी और 24 घंटे के अंदर अंदर आपका कंफर्मेशन मैसेज भी आपको मिल जाएगा रजिस्ट्रेशन का। उसके बाद आप आसानी से वोचर जो है वो सेंड कर सकते हैं 8070 पे और उसकी पेमेंट आप वसूल कर सकते हैं। नंबर 2 पे किसान कार्ड की बात करेंगे हम। किसान कार्ड क्या है? बेसिकली वो एक कार्ड है जैसा कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की ख़वातीन है या दूसरे ऐसे कार्ड हैं जिनमें उनको एक सिस्टम में लाया गया है कि ये वो ख़वातीन है जिनकी गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है। वैसे ही एक कार्ड है जिसको गवर्नमेंट अपने किसानों के लिए, जैसा कि खिदमत कार्ड आया, खिदमत कार्ड के बाद सेहत कार्ड और ये अब किसान कार्ड आ गया। किसान कार्ड जो है ये बेसिकली रजिस्टर्ड काश्तकारों को दिया जाएगा। इस पे जो पिछली हुकूमत थी वो भी अपने किसानों के लिए काम कर रही थी, लेकिन वो काम अधूरा रह गया था और उस मंसूबे को ठप कर दिया गया था। अब सुनने में आया है कि उस पे काम दोबारा स्टार्ट हो गया है और जून जुलाई तक जो है काश्तकारों को किसान कार्ड की फराहमी जो है वो स्टार्ट कर दी जाएगी। वो रजिस्टर्ड काश्तकार जिनका डाटा गवर्नमेंट के पास मौजूद है, नादरा के साथ अटैच है डाटा, तो उनको वो किसान कार्ड फराहम किए जाएंगे। उसके बाद DAP बजट की तरफ आते हैं। काश्तकार भाई मुख्तलिफ सोशल मीडिया अकाउंट्स पे हज़ारों के हिसाब से मैसेजेस कर रहे थे, पूछ रहे थे। DAP का बजट बंद हो गया, चंद दिन पहले DAP की पेमेंट आई है, उसके बाद उसकी जो पेमेंट्स हैं वो हमें मसूल नहीं हुई। DAP लगा लें या नेट्रो लगा लें, NP लगा लें, NPK हो गया, इनकी पेमेंट जो है ये सूबाई गवर्नमेंट दे रही थी और सूबाई गवर्नमेंट के साथ अलहाक किया था वफाक गवर्नमेंट ने कि हम मिल के किसानों को जो है उसकी पेमेंट की अदायगी करेंगे, लेकिन बदकिस्मती से दूसरे सूबे जो थे वो राज़ी नहीं हुए इस बात पे और उस पे जो पंजाब गवर्नमेंट थी उनका वो जो प्रोजेक्ट है, उनका जो मंसूबा है वो ऑलरेडी चल रहा है। मैं काश्तकार भाइयों को पहले भी अपने चैनल पे बताता रहता हूँ कि इसका मरहलावार बजट जो है वो किसानों के लिए रिलीज़ किया जाता है। अब इसकी चौथी किस्त जो इस बजट की है वो आने वाले दिनों में
रिलीज़ हो रही है। जैसे ही वो आएगी, ये तकरीबन जून तक ये पेमेंट की अदायगी इसकी जो है वो जारी रहेगी उसी बजट से। और उसके बाद इसमें दूसरा बजट जब ऐड होगा तो आने वाले दिनों में 1000 रुपया फ़ी बोरी जो DAP की सब्सिडी का ऐलान गवर्नमेंट ने किया था, वो भी आने वाले दिनों में मेरे किसानों को इंशाल्लाह ताला मिलेगी। डॉक्टर अंजम अली भुट्टर जो डायरेक्टर एग्रीकल्चर हैं, उनके सोशल मीडिया अकाउंट से मैंने 2-3 बार जो है चेक किया है, वहाँ पे किसानों के लिए एक पॉइंट नज़र आया है कि आने वाले दिनों में जो DAP पे सब्सिडी किसान भाइयों को उसकी अदायगी की जाएगी, वो 1000 रुपया ही दी जाएगी। उसमें गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट जो है वो वफाक की तरफ से जो उनको पेमेंट मिली है किसानों के लिए, तो उसमें अटैच करके तो वो किसानों को उसकी पेमेंट जो है वो उसकी अदायगी करेंगे। और अब बात करते हैं वफाकी बजट की। वफाक का मतलब होता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, वो किसान भाइयों के लिए, पूरे मुल्क के लिए जो मंसूबे लेके आती है उसकी बात करते हैं। तो वफाक जो है वो पहले ही काश्तकारों के साथ अटैच है। मुख्तलिफ 16 इकसाम की सब्सिडी जो वफाक की तरफ से जारी है, उसमें वज़ीर आज़म ज़रिए एमरजेंसी प्रोग्राम, वज़ीर आज़म कोविड-19 प्रोग्राम के तहत 300 अरब रुपए से ज़ायद की जो रकूम है वो काश्तकार भाइयों को वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ मनसूबा जात में वो जारी है, जिनमें सनफ्लावर, सूरजमुखी का जो है खेत काश्त करते हैं किसान भाई, उनके लिए 5000 रुपये फ़ी एकड़ सब्सिडी है। तिलदार, तिल वाली अगर हम तिली काश्त करते हैं उस पर 2000 रुपये सब्सिडी है। मूंग है या चना है या कॉटन सीड है, इन चीज़ों पे जो सब्सिडी दी जा रही है वफाक की तरफ से दी जा रही है। पोटाश पे जो सब्सिडी दी जा रही है वफाक की तरफ से दी जा रही है। और जो पेस्टिसाइड पे, स्प्रे पे सब्सिडी दी जा रही है वो भी वफाक की तरफ से दी जा रही है। स्प्रे पे 2 किस्म की सब्सिडी है, एक फंजीसाइड है और एक आम पेस्टिसाइड पे जो आपको है, एक 250 रुपये और एक 300 रुपये फ़ी एकड़ सब्सिडी काश्तकार भाइयों को स्प्रे पे भी दी जा रही है। और आने वाले दिनों में इसके जो वफाकी सिस्टम है, बजट है, वो जब रिलीज़ होता है तो उसकी पेमेंट आना स्टार्ट हो जाती है। आने वाले दिनों में काश्तकार भाइयों को जब हम कपास की सीज़न स्टार्ट होने की बात करते हैं कि अनकरीब उसका सीज़न स्टार्ट होगा, उसका सीड जो है, सीड पे गवर्नमेंट इस साल काफ़ी कंट्रोल कर रही है कि अच्छी इकसाम का जो सीड है, कपास का बीज है, वो किसानों को फराहम किया जाए सब्सिडीज़ रेट पे, जिस पे कपास की जो पैदावार है उसमें इजाफा हो सके। पिछले कई सालों से किसान जो है कपास की प्रोडक्शन से कोई अच्छा फ़ायदा नहीं उन्हें हुआ और वो दूसरी फसलों की तरफ आ रहे हैं अपनी कपास को छोड़ के। इस साल पंजाब गवर्नमेंट जो है बेसिकली फ़ोकस कर रही है जनूबी पंजाब की साइड पे, मुल्तान, रहीम यार खां, बहावलपुर, लोधरा और इस एरिया में कपास का अच्छा जो है वो सीड अज़ा नरखों पे, कम नरखों पे जो है किसानों को सब्सिडी पे प्रोवाइड किया जा रहा है। और उसके अलावा गवर्नमेंट जो है इस साल किसान भाइयों को जो सब्सिडी है ज़री मशीनरी पे वो भी प्रोवाइड करेगी। और उसके साथ साथ पहली बार जनूबी पंजाब के काश्तकारों को स्प्रे पे भी सब्सिडी दी जाएगी। जो काटन के लिए हम स्प्रे यूज़ करते हैं उस पर अहम बात आती है सफ़ेद मक्खी की, वाइट फ्लाई की। सफ़ेद मक्खी का हमला शदीद होता है जिसकी वजह से कपास के काश्तकार नुकसान की तरफ जा रहे हैं। इस साल गवर्नमेंट ने एक कोविड-19 प्रोग्राम के तहत एक अच्छे मंसूबे का आगाज़ किया है कि किसानों को आने वाले दिनों में जो कपास के काश्तकार होंगे उनको वाइट फ्लाई के लिए, सफ़ेद मक्खी के लिए भी जो वोचर सब्सिडी है वो दी जाएगी काश्तकारों को फ़ी एकड़। तो काश्तकार भाई अपनी कपास की जो काश्त करना चाहते हैं, कपास के 5 किलोग्राम और 10 किलोग्राम के जो सीड का थैला है उसमें 6 किलोग्राम जो सीड है उस पे भी वोचर होगा और 10 किलोग्राम का जो बग़ैर बोर उतरा हुआ सीड है उस पे भी सब्सिडी वोचर होगा। गुज़श्ता सालों में 1000 रुपया एक बैग पे किसान भाइयों को सब्सिडी की फराहमी जारी थी, लेकिन इस साल देखते हैं जैसे ही ये मनसूबाबंदी प्लानिंग स्टार्ट होती है कि क्या वही जारी रहेगी या काश्तकार भाइयों को आने वाले दिनों में इससे ज़्यादा कोई सब्सिडी का इशारा मिलेगा या किसान भाइयों को मिलेगी। तो इसके साथ साथ
कॉटन के साथ साथ मूंग की काश्त भी कॉटन के दिनों में ही स्टार्ट होती है। उससे भी काश्तकार जो है मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। जो भाई मेरे कपास काश्त नहीं करते वो मूंग की तरफ आते हैं या धान की तरफ आते हैं। अगर धान मुंजी चावल की तरफ आप आते हैं वहाँ पे भी 800 रुपये और 1200 रुपये बिलतरतीब सब्सिडी का ऐलान है जो वफाकी गवर्नमेंट अदा करेगी काश्तकार भाइयों को। और धान के लिए जो मशीनरी यूज़ होती है उस पे भी इस साल गवर्नमेंट जो है किसान भाइयों को एक बड़ी ऑफ़र दे रही है। किसानों के लिए एक अच्छी पेमेंट का ऐलान कर रही है कि अच्छी किसान भाइयों की सपोर्ट की जाए ज़री मशीनरी के लिए जो चावल के काश्तकार हैं, ताकि चावल की बासमती इकसाम जो हैं उनको अच्छी तरह काश्त किया जाए और अच्छी पैदावार हासिल करके अपने मुल्क का नाम जो है वो रोशन किया जा सके। और उसके साथ ज़री मशीनरी के साथ साथ काश्तकार भाइयों को मैं बताता चलूँ कि किसान पैकेज की बात की गई थी। वज़ीर आज़म कोविड-19 प्रोग्राम के हवाले से किसानों को रिलीफ देने के लिए एक अच्छा प्रोजेक्ट जो था वो स्टार्ट किया गया था कि उसमें किसान भाइयों को पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र के साथ साथ वाइट फ्लाई के लिए, काटन की पैदावार के लिए, इन तमाम चीज़ों के लिए किसानों को जो था एक मंसूबा दिया गया था कि किसान पैकेज के तहत उनकी मदद की जाएगी। उसके साथ साथ एक ऐसा पैकेज भी स्टार्ट है कि वो गवर्नमेंट की जो ज़िली टीमें हैं वो गांव-गांव जाके, घर घर जाके किसानों का सर्वे कर रही है और बाकायदा तौर पे वो फॉर्म फिल कर रही है। अगर मेरे काश्तकार भाइयों के पास कोई ऐसी टीम आती है जो ज़राअत की तरफ से हो तो ज़रूर अपना तमाम उनको डाटा जो है वो फराहम करें ताकि वो आपकी रजिस्ट्रेशन हो सके। और पंजाब की तरफ से, वफाक की तरफ से किसानों के लिए जो भी पैकेज अनाउंस हो तो जब उनके पास डाटा होगा तो उन काश्तकारों की फिल जो है वो हेल्प की जा सकेगी। वो ज़रूर रजिस्टर्ड करवाएं। अगर किसी दोस्त को उस मतलब या किसी और मसले से मतलब कोई इन्फॉर्मेशन दरकार हो तो वो हमें व्हाट्सएप पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। 03446727 व्हाट्सएप का नंबर है। और उसके बाद आखिर में हम आते हैं पेस्टिसाइड वोचर्स। जिन दोस्तों ने स्प्रे के वोचर सेंड किए हुए हैं या गंदम के वोचर सेंड किए हुए हैं उनकी पेमेंटें जो हैं उनकी अदायगी जो है HBL कनेक्ट अदायगी कर रहा है, उनमें कुछ मसाइल आ रहे हैं। तो आखिर में मैं ये भी अपने दोस्तों को बताता चलूँ कि उसमें कुछ सीरियल्स हैं जिनकी पेमेंट आ रही है, कुछ ऐसी सीरियल्स हैं जो 40 से शुरू होती है, जो 21, 20, 23 वगैरह वाली सीरियल हैं उनकी पेमेंट आज से 2 दिन पहले भी आई है। लेकिन जो 40 वाली सीरियल्स हैं उसमें पेस्टिसाइड की है, स्प्रे की है, उनको पेमेंट की अदायगी भी ज़रूर होगी। जिन दोस्तों को 90 दिन का मैसेज आया है कि आपकी पेमेंट्स की जो अदायगी है उनको 90 दिन में अदा कर दिया जाएगा, ज़रूर उन दोस्तों को पेमेंट मिलेगी, वो टेंशन ना लें। बस ये है कि जैसे ही इसमें कोई पेमेंट जो है हिसाब किताब होता है तो उनका सिस्टम मार्च के अंदर अंदर ही जितने भी मेरे गंदम के वोचर जिन दोस्तों के रहते हैं या जिन दोस्तों के स्प्रे के वोचर रहते हैं तो उनकी पेमेंट अभी तक नहीं आई तो वो मार्च तक क्लियर हो जाएगी। और मैं आखिर में अपने दोस्तों से बात करता चलूँ DAP और नाइट्रो पोटाश सब्सिडी के हवाले से, तो उनकी पेमेंट भी जो ऑनलाइन रजिस्टर्ड किसान हैं उनकी पेमेंट आई है, चंद दिन पहले भी आई है, अभी भी कहीं ना कहीं जारी है। और अगर बात करें हम वेरिफिकेशन की तो वेरिफिकेशन का सिलसिला जो है वो अभी तक रुका हुआ है। जैसे इस सिस्टम में पेमेंट अच्छी खासी होगी तो तब ही वो वेरिफिकेशन स्टार्ट हो सकेगी। वेरिफिकेशन की बात जब मैंने मुतल्लिका अफसरान से की, उनसे मौक़िफ़ लिया तो उनका यही कहना था कि काश्तकार भाई जब हमारे पास आए हैं तो हमने वो वेरिफिकेशन का सिलसिला स्टार्ट किया है, लेकिन हमारी जो डिवाइस है, हमारी जो टैब है, उसका जो रिवर्स मैसेज आता है हमारे पास OTP वो हमें मसूल नहीं हो रहा, जिसकी वजह से वो सिस्टम ओपन नहीं हो रहा। और जब तक सिस्टम ओपन नहीं होगा उसकी वेरिफिकेशन नहीं हो सकेगी। पिछले दिनों में अगर हम बात करें वेरिफिकेशन जब हमारे किसानों की स्टार्ट की गई तो वहाँ पे जब पेमेंट नहीं थी तो यहाँ पे जब हमने ऑप्शन का क्लिक किया तो वहाँ से फॉरवर्ड टू टेल को पेमेंट हो गई थी। मतलब कि उनके मोबाइल पे मैसेज नहीं मिला लेकिन अदायगी के लिए पेमेंट भेज दी गई, उसका मैसेज उनकी डिवाइस पे शो हो रहा था। जब किसान भाई अपनी डिवाइस पे HBL कनेक्ट के एजेंट के पास अपनी पेमेंट लेने के लिए वहाँ पे पहुँचता है तो वहाँ पे जाके अपना थंब लगाता है। जब थंब की बात आती है तो उस वक्त वहाँ पे एरर आ जाता है 214 का।
214 बेसिकली वो एरर होता है अगर हम किसान भाई जो हमारे हैं वो पेमेंट निकलवा चुके होते हैं तो वहाँ पे तब शो नहीं होती, या फॉरवर्ड टू टेलको वाली पेमेंटें हैं वहाँ पे भी शो नहीं होती। तो ऐसे बहुत सारे एरर्स हैं। आने वाली वीडियो में एरर के हवाले से भी आप दोस्तों से बात करूँगा। आज की जो वीडियो थी हमारी बेसिकली 10 पॉइंट पे जो था एक एजेंडा था, और काश्तकार भाइयों को उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से कुछ ना कुछ रिलीफ मिलेगा और कुछ हौसला होगा, और कुछ काश्तकार जो बिल्कुल मेरे चैनल पे न्यू हैं उनको इस सब्सिडी के हवाले से कुछ मालूमात ज़रूर मिली होंगी। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।